हेलो एवरीवन। Q3 IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी फॉलोअर्स को, सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन 7 अगस्त 1925, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दो कारणों को लेकर। आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, जहां से आप सही मायने में कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक फेज यहां से दिखाई देता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय एकता पर बंगाल का विभाजन करके वह एक प्रकार का प्रहार था, परंतु उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही बड़े रूप में दिखाई दी। और यह जो प्रतिक्रिया है, अब यह केवल किसी क्षेत्र, किसी वर्ग, किसी समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अखिल भारतीय रूप को अख्तियार कर लिया। और देखते ही देखते भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध अब न केवल बंगाल तक सीमित रहा, बल्कि वह बंगाल की चारदीवारी को पार कर गया और अन्य क्षेत्रों में इसके प्रसार को देखा गया। चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो जहां पे लाला आपको, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मद्रास हो, आप देखो कि बड़े व्यापक क्षेत्र में यह आंदोलन सक्रिय रहा। दिल्ली, सभी क्षेत्रों में यह आंदोलन सक्रिय रहा। अब इस दिवस को आज एक विशेष उपलक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है और इसे कहा जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब यह जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ऐसे तो इसकी जो शुरुआत हुई वह 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई। यानी इसे प्रारंभ किया कब गया, तो इसका प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 2015। इस दिन से इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। अब आपको यहां पे आप देखो तो हथकरघा जो है हमें थोड़ा सा जानना है। एक तो हम लोग इस पे भी देखेंगे कि भाई 7 अगस्त जो आज का डेट है, यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और शायद हम सभी भारतीयों को हमें जानना चाहिए, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि एग्जाम जिन्हें देना है हम उन्हें जाने, बल्कि ऐसे भी हमें गर्व होना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में काफी आगे थे। हथकरघा के क्षेत्र में हम काफी आगे थे। अब यह जो हथकरघा कपड़े जो बनाए जाते थे, जो हैंडलूम जिसे आप कहते हो, तो यह जो हथकरघा कपड़े थे, हम इसमें काफी उन्नति कर चुके थे। और यह जो हथकरघा कपड़े जो होते हैं, यह कपड़े आप देखोगे कि यह काफी उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े होते हैं। यानी यह उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े होते हैं। बहुत सारी चीजों आपको यहां पे जानने के लिए मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, इन्हें ही हथकरघा कहा जाता है, हैंडलूम कहा जाता है। काफी हाई क्वालिटी वाले होते हैं। यह जो कपड़े जो बनाए जाते हैं, अगर इन कपड़ों को आप देखो तो यह जो कपड़े बनाए जाते हैं, यह रेशम के बने होते हैं, कपास के बने होते हैं, लिनन के बने होते हैं, ऊन से बनाए जाते हैं। यानी यह कपड़े किन किन चीजों से बनाए जाते हैं, तो यह कपड़े रेशम, कपास, लीलन, ऊन आदि चीजों से बनाए जाते हैं। जो हथकरघा से जो कपड़े, हथकरघा हैंडलूम जो है, और यह कुछ आप देखें तो इन्हें कुछ कपड़े को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है, काफी उच्च क्वालिटी वाले हैं, हाई क्वालिटी वाले।
आज तक इसका कोई जोड़ नहीं है। और यह कुछ विशेष किस्म के कपड़े हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं और उनकी अपनी पहचान है। जैसे आप देखो कि जो हथकरघा कपड़े हैं, इनमें आपने नाम सुना होगा बनारसी, जो बनारसी साड़ी है ना, बनारसी साड़ी। यह मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जो इससे परिचित नहीं होंगे, जिनके घर परिवार के लोग इस तरीके की साड़ियों का इस्तेमाल न करते होंगे। इसी में आप देखते हो कि एक जमादानी है, जमादानी है ना, जमादानी। यह भी एक विशेष किस्म का आपको कपड़ा है, जमादानी, इसे जमादानी। और यह जो जमादानी है, यह आपको वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल जो है उससे संबंधित है, वेस्ट बंगाल से। बहुत इसकी क्वालिटी है। या फिर आप कहो कि जो भागलपुरी सिल्क है, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से सभी लोग परिचित होंगे। सिल्क, यह भी अपनी गुणवत्ता के लिए, और यह आपको बिहार भागलपुरी सिल्क के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो चंदेरी और महेश्वरी, यह साड़ी ही है। चंदेरी जो मध्य प्रदेश का है, एवं महेश्वरी यह आपको मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश यानी इसके लिए वो बहुत प्रमुख है, प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आप देख सकते हो तो तमिलनाडु का कांजीवरम, इसकी अपनी विशेषता है। कांजीवरम यह कहाँ? तो तमिलनाडु, यह कांजीवरम। ये पूछा भी जाता है। इसी तरीके से पोयमपल्ली है, यह आपको तेलंगाना, पोयमपल्ली यह आपको कहाँ? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का। तो इस तरीके से यह आपको कुछ हथकरघा निर्मित कपड़े हैं जो इन क्षेत्र से संबंधित हैं और इनकी अपनी पहचान है। ये काफी उच्च गुणवत्ता वाले यह कपड़े होते हैं। अब यहाँ पे फिर प्रश्न यह उठता है कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हथकरघा दिवस की अगर हम बात करें कि आखिर यह क्यों मनाया जाता है, हथकरघा दिवस यह क्यों मनाया जाता है, तो हमने बताया कि यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त, क्योंकि इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी। अब क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है कि ब्रांड इंडिया के रूप में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए मनाया जा रहा है? तो यह दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि ब्रांड इंडिया के रूप में भारतीय वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह आपको हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस मनाया जाता है जिससे कि भारतीय वस्त्र को और भी निर्यात किया जाए। यानी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और गवर्नमेंट की स्कीम है कि भाई लोकल टू वोकल एंड वोकल टू ग्लोबल, यानी जो लोकल चीजें हैं उसको वोकल बनाया जाए, उसको काफी प्रसिद्धि दी जाए, और फिर उसको ग्लोबल यानी वैश्विक बनाया जाए। अब यह आप हथकरघा देखो तो यह हथकरघा जो है यह हमारे देश की समृद्धि की पहचान है। यह हमारे देश की समृद्धि की पहचान है। यही तो हमारी पहचान है, हमारे देश की समृद्धि की पहचान है।
क्योंकि इससे भी हमें एक बड़ा आय, बड़े इनकम हम जनरेट करते हैं। जितना निर्यात होगा उतना हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। दूसरी चीजें देखें तो यह जो हमारी हथकरघा है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत, यह हमारी क्या है, तो यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत, यह कल्चरल हेरिटेज है, यह हमारी पहचान है। आज अगर इन कपड़ों को आप देखते हो तो इससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है, चाहे वह बनारसी साड़ी हो, जमादानी हो, सिल्क हो, चंदेरी हो, कांजीवरम हो, पोयमपल्ली हो, इन सबसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है। आज इसे हमें बचा कर रखने की जरूरत है। यह हमारी देश की संपदा है। सबसे बड़ी बात कि यह जो हथकरघा, जो वस्त्र है, यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आज आप देखोगे कि आज अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो आजीविका प्रदान हो रहा है, हम रोजगार तो उन्हें दे रहे हैं। अगर आज उन चीज़ों की हम खरीदारी करते हैं तो इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तो मजबूत होगी। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी तो प्रदान होगा, उनको रोजगार भी तो मिलेगा। तो इसलिए भी यह हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है कि यह जो हथकरघा निर्मित वस्तुएं हैं, यह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आजीविका प्रदान हो रहा है, उनका जीवन यापन चल रहा है। दूसरी बड़ी चीज कि यह जो हथकरघा है, यह महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज ग्रामीण क्षेत्र की सर्वाधिक महिलाएं, यानी अगर महिलाओं की भागीदारी की हम बात करें तो हथकरघा के क्षेत्र में 70% भागीदारी वह महिलाओं की है। और महिलाओं को प्रकृति ने भी कुछ गुण सौंप रखा है, कुछ प्रकृति ने भी महिलाओं को कुछ गुण सौंप रखा है। उनके पास सृजन का अधिकार है, वह सृजन करता है। और महिलाओं को आप देखो तो हथकरघा के क्षेत्र में वह काफी विशेषज्ञता को हासिल किए हुए हैं। तो इसलिए भी यह हथकरघा दिवस मनाया जाता है कि यह हमारी समृद्धि की पहचान है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और हमें अपने विरासत को सहेजना है, इसे संभाल कर रखना है, क्योंकि इससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। यह हमारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन है, इसलिए भी इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन है, लोगों की आजीविका का साधन है, आजीविका का साधन है। और आज इसे हमें संरक्षण देने की आवश्यकता है। यह जो हथकरघा है, यह आपको महिला सशक्तिकरण को भी दर्शा रहा है, महिला सशक्तिकरण को भी दर्शा रहा है, महिला सशक्तिकरण को भी दर्शा रहा है। इसलिए भी आज इसको संरक्षण देने की जरूरत है। इसलिए भी आज इसे लोकल टू वोकल और वोकल टू ग्लोबल करने की जरूरत है। अगर इतने आपको लाभ हो तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों को अब वह केवल लोकल स्तर पर ना रहे, बल्कि वह वोकल हो और वोकल से फिर ग्लोबल हो, उसको वैश्विक पहचान मिले। और आज कुछ क्षेत्रों में हम वैश्विक पहचान को स्थापित भी कर चुके हैं। अब 7 अगस्त की अगर बात करें तो 7 अगस्त इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन को लेकर आप सभी परिचित होंगे कि इसी में पहली बार बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 4 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। अगर थोड़ा सा इतिहास के नज़रों से हम देखें तो 7 अगस्त 1905 जब बंगाल का विभाजन किया गया था, राजनीतिक कारणों से किया गया था बंगाल का विभाजन। यह बताया गया कि भाई बंगाल का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए प्रशासन के दृष्टिकोण से अब इस क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा। और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में अंग्रेजों ने हमारे बंगाल को विभाजित कर दिया। वो हमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रहार था, वो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रहार था। इस विभाजन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चलाया गया।
इसी को ध्यान में रखते हुए 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बनारस अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तो वहां पे आपको प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई हमें इस ब्रिटिश के द्वारा किए गए विभाजन की हम निंदा करते हैं, और उस विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया गया। आगे चलकर 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उसी समय 4 रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, 4 प्रस्ताव पास किए जाते हैं। और वह 4 प्रस्ताव क्या था? तो वह 4 प्रस्ताव था स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। यह 4 प्रस्ताव था जो कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, यह चारों प्रस्ताव पास होता है और बंगाल विभाजन के विरोध का निर्णय लिया जाता है। इसी समय आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए खादी को बढ़ावा दिया जाता है, हैंडलूम को बढ़ावा दिया जाता है, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। इसी समय आप देखते हो तो राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की जा रही है। पहली बार बंगाल में आपको वह स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से यह 7 अगस्त ऐसे भी इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी उपलक्ष्य में यही स्वदेशी आंदोलन था जिससे प्रेरित होकर पहला उद्योग हमारे यहाँ स्थापित होता है, जो 1907 में स्थापित होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। क्योंकि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे थे, हम न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे थे, हम विदेशी वस्त्र का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर रहे थे। कलकत्ता नेशनल कॉलेज स्थापित हो रही है इसी समय 1906 में ही, कलकत्ता नेशनल कॉलेज, जिसके प्राचार्य बनाए जाते हैं अरविंद घोष। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, उनको कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्राचार्य बनाया जा रहा है 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया जा रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह वही वह समय काल था जब देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है। और इसी आंदोलन का परिणाम था कि हमारे यहाँ कुछ भारी भरकम उद्योग भी स्थापित होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को है, जो 1907 में स्थापित होता है जमशेदपुर में रतन जी टाटा के द्वारा। तो इसलिए भी यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखने की जरूरत है और हम भारतीयों को गौरवान्वित होने की जरूरत है, क्योंकि हम अतीत से ही सीखते हैं। हमें अपने अतीत पर गर्व होना चाहिए। हमें यह पता चलता है कि हमारा अतीत कैसा था, और अतीत की जानकारी इतिहास से ही मिलती है। तो बच्चों, इसके साथ ही आप सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का दिवस 8 अगस्त है, और 8 अगस्त को मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा, क्योंकि 8 अगस्त भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि उसी दिन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो उस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।